हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, देन इस वीडियो पे मूव ऑन करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हैं। और यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके कुछ टुकड़े किए गए, उसको कट करके कुछ पार्ट्स में तोड़ा गया, तो उन नए पार्ट्स के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होंगी वो हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से सीखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सपोज हमें एक स्प्रिंग दे रखा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k है और इसकी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो l है, ठीक है। और हमसे बोला गया इस स्प्रिंग के अपन n इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स अगर करें, इसको n आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर अपन काटते हैं तो हर आइडेंटिकल पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना होगा ये अपन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन सीधा n तक ना पहुंचते हुए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्प्रिंग को सपोज अगर 3 इक्वल पार्ट्स में काटता हूं तो अपन को इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मिलेगा उसको अपन देखेंगे और उससे एक आइडिया लगाएंगे कि n का कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काटा तो आप देख सकते हो इनकी लेंथ जो होगी l/3 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 हो जाएगी, राइट। और अगर अपन सोचें कि इन 3 टुकड़ों को आपस में अगर अपन वापस से जोड़ते हैं तो हमें वापस ये पूरी स्प्रिंग तो मिल जाएगी। मतलब हम इन तीनों स्प्रिंग्स को आपस में सीरीज में जोड़ें तो वापस से ओरिजिनल स्प्रिंग मिलनी चाहिए, ये फंडा है। अगर मैं इन तीनों स्प्रिंग्स को देखूं तो ये तीनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है और इन तीनों को एक जैसे कट किया गया है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी तो एक जैसे ही आना चाहिए, राइट। और इन तीनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ूं तो अपन को ओरिजिनल स्प्रिंग मिलनी चाहिए। तो अगर इन तीनों आइडेंटिकल कट स्प्रिंग्स को अपन जोड़े तो अपन को ओरिजिनल स्प्रिंग मिलनी चाहिए। इस थॉट के साथ मैं लिख सकता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मूला 1/k' प्लस 1/k' प्लस 1/k', बोले तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 विल गिव अस 1/k इक्विवेलेंट। और इस पूरे का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही k ही है, ओरिजिनल वाला, राइट। तो यहां से आप नोटिस करो कि आपको मिलेगा 3/k' इक्वल टू k। तो यहां से आप देखोगे k' की वैल्यू आएगी k/3। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो अपन को ये समझ में आता है कि अगर मैंने स्प्रिंग के 3 बराबर हिस्से किए, ठीक है, तो अपना जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 हिस्सों में टूट गया। मतलब हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k/3 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 हो गया। और इनको जब अपन सीरीज में जोड़ेंगे तो ओरिजिनल स्प्रिंग मिल जाएगी। अब इसी आइडिया को अगर आप सोचो n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं तो 1/k' प्लस 1/k' ऐसे n बार आप करोगे तो यहां पे आपको 3 की जगह n मिलेगा, राइट। तो अपन को आखिरी में k/n मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि अपन ने एक स्प्रिंग के n इक्वल टुकड़े किए हैं तो हर एक टुकड़े का, हर एक आइडेंटिकल टुकड़े का जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो k/n हो जाएगा, बोले तो नंबर ऑफ पार्ट्स जितने भी हमने किए हैं। तो ये होता है अपना फर्स्ट केस जिसमें अपन ने एक स्प्रिंग को n आइडेंटिकल पार्ट्स में कट किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अगर अपन ने एक स्प्रिंग को अलग अलग पार्ट्स में कट किया, मतलब हर पार्ट का लेंथ अलग अलग है, तब क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो यार अब अपन देखने वाले हैं अगर एक स्प्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में कट किया जाए। सपोज मैंने स्प्रिंग को 2 अलग अलग पार्ट्स में कट किया, एक की लेंथ सपोज L1 है और दूसरे पार्ट की लेंथ सपोज L2 है, ठीक है। इस L1 वाले पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कुछ k1 होगा, L2 वाले का कुछ k2 होगा। और इन दोनों स्प्रिंग्स को अपन अगर सीरीज में लगाएं तो हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग, ये ओरिजिनल वाला स्प्रिंग ही मिलना चाहिए, राइट। तो अपन स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन से एक चीज तो लिख ही सकते हैं। देन इसके बाद अपन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 अननोन्स है, k1 और k2 हमें नहीं पता और एक ही इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले। तो आपको ये नोटिस करना है कि यार अगर इस स्प्रिंग को अपन ने 2 पार्ट्स में कट किया तो ऐसी 2 स्प्रिंग्स अपन को मिल जाएगी, राइट। और इन दोनों स्प्रिंग्स को अपन ने सीरीज में लगाएं। और अपन ने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि भाई जब भी स्प्रिंग सीरीज में होंगी तो उनमें फोर्स जो है वो बराबर होती है। हर स्प्रिंग में जो सीरीज में होती है उनमें फोर्स बराबर होती है, राइट। तो यहां पे अपन बोलेंगे कि इन दोनों स्प्रिंग्स में जो फोर्स होगी वो बराबर होगी, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं F बराबर kx। तो यहां से आप सोचो अगर दोनों स्प्रिंग में फोर्स बराबर होगी तो फॉर एन इंस्टेंट में बोल सकता हूं फोर्स की वैल्यू कुछ फिक्स है। तो k इज इक्वल टू F/x, ठीक है। अच्छा, यहां पे अपन सोच सकते हैं कि अगर इस पार्ट की मैं बात करूं तो इसका k1 को मैं क्या लिख सकता हूं, k1 विल बी F/x की जगह L1, राइट। और दूसरे के लिख सकता हूं k2 बराबर F/L2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो मुझे देखो k1/k2 मिल जाएगा, k1/k2 विल बी L2/L1। तो अब अपने पास बेसिकली 2 इक्वेशंस बन चुकी है और इससे अपन
इन दोनों को यूज करते हुए K1 और K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ से K2 की वैल्यू निकाली, उसको लेके यहाँ पुट कर दिया, तो वहां से मुझे यहाँ से K1 मिल गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको K2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करके जो अपना K1 K2 आ रहा है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है, जो भी स्प्रिंग की लेंथ है जो कट की है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कांस्टेंट है वो है K इंटू L1 प्लस L2। देखो दोनों में सेम चीज आई हुई है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसी करके हमने n पार्ट्स कट किए अलग अलग लेंथ के, तो अपन को बेसिकली K1 कैसे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन ये सोच सकते हैं कि जब भी हमने किसी स्प्रिंग के अलग अलग लेंथ के टुकड़े किए हों, तो हर एक का जो K होगा वो उसकी लेंथ के, जो भी लेंथ कट की है उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा K इंटू टोटल लेंथ। तो यहाँ पे LT मैंने टोटल लेंथ को बताया। तो जैसे अगर अपन को K1 निकालना है तो अपन करेंगे K1 बराबर ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K इंटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय जो भी पहले वाली स्प्रिंग आपने कट की है उसकी लेंथ आप डाल दो। सिमिलरली K2 निकाल सकते हैं, सिमिलरली K3 निकाल सकते हैं। तो इस जुगाड़ से अपन एक स्प्रिंग के जब अलग अलग साइज के टुकड़े किए जाएं, अलग अलग साइज के कट किया जाए, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वो अपन निकाल सकते हैं। चलो फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे अपन को इस कॉन्सेप्ट को समझने में और आसानी होगी। तो यार इस सवाल में अपन को दिया है कि एक स्प्रिंग है, उसके अपन ने 3 टुकड़े किए, और जो टुकड़े हैं उनकी जो लेंथ है उनका रेशियो अपन को दिया है 1:2:3। ठीक है, और बाद में पूछा है कि अगर हमने इन तीनों टुकड़ों को आपस में पैरेलल में लगा दिया किसी तरीके से, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में अपन तोड़ते हैं। पहला पार्ट ये कि जो 3 टुकड़े अपन ने किए उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना निकल के आएगा, ये अपन पता लगाते हैं। जब एक बार वो मिल जाएगा तो अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे अपना स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज अपन ने क्या किया, इनको 3 पार्ट्स में कट किया, तो मैंने इसको L1 L2 L3 लिख लिया। तो यार ये L1 L2 L3 पता लगाने के लिए अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 1:2:3 में कितनी लेंथ्स आएंगी, राइट। तो आप देखो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, 3 + 2 5 + 1 6। तो टोटल 6 पार्ट्स इसके अपन ने किए। ठीक है, उसमें से ये एक पार्ट है, यहाँ पे 2 बराबर पार्ट गए और यहाँ पे 3 बराबर पार्ट गए, ऐसे अपन सोच सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अपने पास 6 थे, तो 6 में से एक पार्ट गया L1 के पास, तो 1/6 ऑफ टोटल लेंथ विल बी L1। सिमिलरली अपन सोच सकते हैं अगर हमें L2 निकालना है, तो L2 के पास कितने 2 पार्ट्स गए हैं, तो अपन बोलेंगे 2 पार्ट ऑफ टोटल 6 पार्ट इंटू टोटल लेंथ करूंगा तो L2 आ जाएगी। सिमिलरली L3 के लिए अपन सोच सकते हैं 3 पार्ट्स गए आउट ऑफ 6, तो 3/6 ऑफ L इज इक्वल्स टू L3। तो इस तरीके से अपन L1 L2 L3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने अभी सीखा था कि अगर हमें अलग अलग साइज के टुकड़े किए गए हो स्प्रिंग के, तो उन्हें हर एक के स्प्रिंग कांस्टेंट अपन कैसे देते हैं, तो K कोई भी, जैसे K1 निकालना है तो दैट विल बी K टोटल इंटू टोटल लेंथ अपॉन जो भी लेंथ होगा उस पर्टिकुलर पार्ट का, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, ऐसे अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर मैं K1 निकालना चाहूं दैट विल बी K, मान लो ओरिजिनल स्प्रिंग का K कुछ K ही है, इंटू टोटल लेंथ है L अपॉन L1 है L/6, तो यहां पे अपन को मिलेगा 6K। K2 हो जाएगा K इंटू L अपॉन 2/6 ऑफ L, तो ये अपन को मिलेगा 3K। इस तरीके से K3 आप निकालोगे तो आपको मिलेगा K इंटू टोटल लेंथ L अपॉन 3/6 ऑफ L, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 2K। तो यार अपन को तीनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गए जो अपन ने कट किए। अब इनको अपन को लगाना है पैरेलल में। तो यार इस तरीके से अपन कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन को फाइनली लगाएंगे। ठीक है, अब यार इनका अगर हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट K होता है उसको निकालने के लिए सीधा K1 + K2 + K3 आप कर सकते हो, राइट। तो यहां से सीधा K1 + K2 + K3 आप कर दो तो इक्विवेलेंट K मिल जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से सारा K अपन जोड़ देंगे, 6K + 3K + 2K, तो अपन को 11K मिलेगा। मतलब इन सारी स्प्रिंग को कट करके जैसे पैरेलल में अपन लगाएंगे तो हमको 11K का स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंटली मिलेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत बढ़िया से कटिंग ऑफ स्प्रिंग समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है अपने NLM का। तो देखते रहिए एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।